वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक वाइज। अब मैं डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज अपनी ला रही हूँ। तो सुबह हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक वाइज सीरीज को डिस्कस करेंगे। एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि हमें जर्नल जो अवेयरनेस में हर एक टॉपिक पे फोकस करना है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, कल्चर हो, या हमारा करंट न्यूज़ हो, या साइंटिफिक कुछ रिसर्चेज हो। तो हमें हर एक प्रोस्पेक्टिव से देखना है करंट अफेयर्स को, बिकॉज इस बार मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमको हर एक टॉपिक पे फोकस करना है, बिकॉज वेरी वेरी मैटर, मार्क्स वेरी वेरी मैटर। तो हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग विद माय टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस। एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे जनरल अवेयरनेस टॉपिक वाइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आप ऐसे टाइप के वीडियोस मुझसे चाहते हैं कि मैं डेली बनाऊं फ्रॉम द टॉपिक वाइज जनरल अवेयरनेस, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कमेंट रिप्लाई करें मुझको, सो दैट आई शुड नो कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है। ये मैं इसी टाइप से, अगर मैं डेली, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आज मैं आर्ट एंड कल्चर का लाई हूँ, कल मैं किसी और टॉपिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो भी आप चाहते हैं टॉपिक्स, वो मैं डेली यहाँ पे फिर लाती रहूँगी, अगर आपको, जैसे आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लेट्स बिगिन। तो केवीएस एनवीएस के लिए टुडे आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर। ललित कला अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया 2025 का? प्रेमचंद्र पुखरामबम। तो प्रेमचंद्र पुखरामबम को ललित कला अकेडमी अवार्ड दिया गया है। और वो कहाँ से हैं? क्योंकि हमें एक ही विनर पे ही फोकस नहीं करना है हमें, क्योंकि इस बार देखो, जैसे हमारा इस बार पूछा गया था हमारा नेशनल अवार्ड के ऊपर, तो कौन सी बुक, कौन सी फिल्म के लिए दिया गया, कौन सा डायरेक्टर था, तो हमें उसके सारे पर्सपेक्टिव को देखना है। तो पुखराम जी को तो दिया ही गया, प्रेमचंद्र पुखराम को दिया गया ललित कला अकेडमी अवार्ड, बट वो कहाँ से बिलोंग करते थे? मणिपुर से। ये भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। और किस चीज़ के लिए दिया गया था? वुडन स्कल्पचर मेड मी चेंज। उनके एक वुडन स्कल्पचर के लिए, जिसका नाम था मेड मी चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंशियंट बुद्धा प्लेस इन यूनेस्को। ऐसा कौन सा प्लेस था, बुद्धा का प्लेस, यूनेस्को को जिस लिस्ट में जोड़ा गया है? वो है सारनाथ। तो सारनाथ को हाल फिलहाल में यूनेस्को लिस्ट में ऐड किया गया है, जो एंशियंट बुद्धा एक प्लेस था। 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्पीति विली। स्पीति विलय जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो 13th नंबर का नंबर भी पूछ लेता है एग्जामिनर बहुत बार। और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि लेटेस्ट करंट है, तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि जो हाल फिलहाल में जो नई चीज़ें हुई हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्पीति विलय, जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको ऐड किया गया 2025 में? अंकोर वॉट टेम्पल, कंबोडिया के अंदर पड़ता है ये। फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में अंकोर वॉट टेम्पल को लिया गया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहाँ पे? हरियाणा में बनाया गया है। और नाम क्या है उसका? द कॉन्स्टिट्यूशनल अकेडमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम हेल्ड इन हरियाणा एंड द नेम इज कॉन्स्टिट्यूशनल अकेडमी। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी है हमारे पास? 11। तो वी हैव टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज। एथ वंडर ऑफ वर्ल्ड किसको ऐड किया गया है? अंकोर वॉट टेम्पल, कंबोडिया के अंदर। तो एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना है अंकोर वॉट, कंबोडिया में। जो अंकोर वॉट टेम्पल पड़ता है, उसको 8वीं वंडर ऑफ वर्ल्ड की सूची में रखा गया है। सरहुल फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड में मनाते हैं। और एक मोस्टली कौन सी ट्राइब बनाती है? मुंडा और हो ट्राइब्स। तो सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट इन झारखंड एंड मोस्टली सेलिब्रेटेड बाय द मुंडा एंड हो ट्राइब्स। 100 ड्रम फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? मेघालय के अंदर मनाया हमने 2025 में 100 ड्रम फेस्टिवल। और इसका दूसरा नाम क्या है? वांगला फेस्टिवल है। इसका दूसरा नाम क्या है? वांगला फेस्टिवल। 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बनी है? मोइदाम्स, असम में। मोइदाम्स असम में है। ये क्या एक बुरियल सिस्टम है पर अहोम डायनेस्टी के लिए। तो अहोम डायनेस्टी का बुरियल सिस्टम था मोइदाम्स, उसको 43rd नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। हमें 44 तो लर्न करनी ही करनी है, उसके साथ साथ हमको प्रीवियस वन भी लाते हैं। कई बार एग्जामिनर पुराने क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो लेटेस्ट करंट ही पूछ रहा है, वो कभी कभी फर्स्ट भी पूछ ले रहा है कि फर्स्ट पर्सन वो कौन था। जैसे अभी हमारे BN राव के बारे में पूछा गया था, वो कौन से फर्स्ट इंडियन जज थे। तो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी जगह को घोषित किया गया है? मोइराम्स असम बुरियल सिस्टम्स ऑफ अहोम डायनेस्टी। नाउ 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको बनाया गया? मराठा मिलिट्री 2 फोर्ट्स को। तो मराठा मिलिट्री, जिसमें कितने टोटल 12 फोर्ट्स हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने टोटल फोर्ट्स हैं मराठा मिलिटेंट्स में। टोटल 12 फोर्ट्स थे, जिसमें 11 फोर्ट्स महाराष्ट्र से थे और एक फोर्ट्स कहाँ से था? तमिलनाडु से था, जिंजीजा फोर्ट्स।
इसके बारे में जो फोर्थ था ये मैंने अपने पोस्ट वाले करंट अफेयर्स में भी मैंने अपना डाला हुआ है इसके ऊपर। तो 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठा मिलिटेंट्स, 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोइनाम्स असम, burial systems of Ahom dynasty. What was Moinams? It was a burial systems of Ahom dynasty. 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठा मिलिटेंट्स, इसमें टोटल कितने फोर्ट्स हैं? टोटल 12 फोर्ट्स हैं, जिसमें से 11 हैं हमारे महाराष्ट्र से और एक है तमिलनाडु से। फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड कालिकट। तो फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर किसको दिया गया है? कोझिकोड कालिकट को। यूनेस्को वेटलैंड सिटी कौन सी बनाई गई है? इंदौर एंड उदयपुर। तो इंदौर एंड उदयपुर को यूनेस्को वेटलैंड सिटी, यूनेस्को की वेटलैंड सिटी में ऐड किया गया है इंदौर एंड उदयपुर को। तो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट दे आर द हाईलाइटेड, क्योंकि जिसकी पॉसिबिलिटी होती है कि पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें से मोस्टली काफ़ी फर्स्ट भी हैं। वैसे 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे एक सिंगल वीडियो में कोशिश की है कि कुछ छूटे ना। मोस्टली जो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर उनको मैंने कवर किया इस सिंगल वीडियो में रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर। तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं कि मैं डेली टॉपिक वाइज अपना करंट अफेयर्स लाऊं, जैसे आज मैं आर्ट एंड कल्चर का लाई हूँ, कल दूसरा टॉपिक वाइज लाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें सो दैट आई कैन गेट अ गुड फीडबैक्स अबाउट इट। फीडबैक्स वेरी मैटर ऑफ द चिल्ड्रन। तो मैं डेली फिर वीडियो बना सकूँ, तभी मैं डेली नए नए वीडियोज़ लाऊँ। थैंक यू।